हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिसकेम क्लासेस। जैसे कि हम मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहे थे, सोशल फार्मेसी। इसमें हमने 2 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट तीसरा मॉडल पेपर है जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। मे भी आप एग्ज़ाम जाने से पहले या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाएँ। काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या था कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए, बी और सी तीनों में क्या था, इसमें से 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और बी से 30 नंबर और सी से 20। तो 30 60 और 20 80, टोटल 80 नंबर थे। यहाँ पे हमें 6 क्वेश्चन करने रहते थे, यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में सारे किसी 20 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक नंबर कहते हैं, तो टोटल 20 ही क्वेश्चन पूरे करने रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जहाँ में हमें 6 क्वेश्चन करने हैं और टोटल नंबर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइको सोशल फार्मेसी एंड डिस्कस द साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट विथ एग्जाम्पल। तो साइको सोशल फार्मेसी क्या होती है और डिस्कस द साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट विथ एग्जाम। साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है। तो साइको सोशल फार्मेसी की बात कर रहे हैं, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कि हैबिट फॉर्मिंग करने वाले हों, लत लग जाने वाले प्रोडक्ट हों, उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनको एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है और डिस्कस करना है कि साइको सोशल फार्मेसी होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बोतल फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग, मदर मिल्क, और बोतल फीडिंग जो स्ट्रिक्ट बाहर से दिया जाता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, और वहीं पर इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, और ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। तो बोतल फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग में डिफरेंस क्या है, मदर का मिल्क यानी कि मदर मिल्क और बोतल मिल्क जो बाहर से खरीद लिया जाता है, जो पाउडर फॉर्म में बनाया होता है, उसको बना करके बच्चों को दिया जाता है। तो उसमें और मदर मिल्क में क्या डिफरेंस है उसके बारे में, और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर मिल्क है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे इम्पोर्टेंस क्या होता है कि मदर के मिल्क से बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, विटामिन प्रोटीन्स मिलती हैं और इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। तीसरा पॉइंट है, डिस्कस द FIP डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स गोल्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। और ऑल्सो डिस्कस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलियन डेवलपमेंट्स गोल्स की क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और इन्होंने गोल्स कितने दिए थे, करीब 8 गोल्स थे मिलियन डेवलपमेंट गोल्स। FIP में 21 शायद हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करना है कि इनके गोल्स क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिशन एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है, न्यूट्रिशन क्या है। साथ में वाटर और फाइबर की जो डाइट है, जो भोजन है, उसमें इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है वाटर और फाइबर की इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारी डाइट है, जो हम भोजन खाते हैं, उसमें वाटर और न्यूट्रिशन की क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस इन डिटेल्स ऑन एनी टू, इन्हीं 2 पर डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पे 3 चीज़ दी गई हैं, 2 डिस्कस करना है। पहला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और तीसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा, यानी कि जो डिजीज़ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती हैं, ये तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ। दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो किया जाता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा जो फूड का मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में लिखना है। फूड का मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में लिखना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, इनका ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, ये कैसे इफेक्ट करती हैं, इनका सिम्टम क्या है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 5 नंबर में है, तो पूरा फुल डिटेल इसका लिखना होगा, पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल एंड क्लासीफाई इट। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं और उन्हें क्लासीफाई करना होता है। तो व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड क्लासीफाई, न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, उन्हें क्लासीफाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सोर्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर और वाटर पोल्यूशन के सोर्स क्या हैं, डिस्कस हाउ टू प्रिवेंट। और एयर वाटर जो पोल्यूशन काज होता है उसको हम किस प्रकार प्रिवेंट करेंगे, यानी कि होने वाले प्रदूषण से हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन लिखना है वाटर और एयर का, और इसका सोर्स क्या है, किसके द्वारा वाटर और एयर पोल्यूशन होती है, तो इसके सोर्स क्या है यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पे 6 करने हैं, और 6 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, और टोटल आपको 30 नंबर गेन करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी से हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर आप 11 होंगे, जहाँ से हमें 10 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सीवेज ट्रीटमेंट मेथड। सीवेज ट्रीटमेंट मेथड कौन से होते हैं उनके बारे में लिखना है, सी की मेथड कौन कौन से हैं। दूसरा है डिस्कस द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के परमानेंट मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी का क्या रोल है, ये होती क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये लिखना होगा एपिडेमियोलॉजी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है राइट द कॉस्टिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉस्टिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम ऑफ एनी 3 डिजीज़। तो कॉस्टिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम किन्हीं 3 डिजीज़ के बारे में लिखना है। पहला है फर्स्ट है मम्स, सेकंड है इबोला, थर्ड है कॉलरा एंड फोर्थ है हुक वार्म। तो इनमें से 4 डिजीज़ दी गई हैं। इन 4 डिजीज़ में से किन्हीं 3 डिजीज़ के जेनेटिक कॉस्टिव एजेंट, 3 डिजीज़ के कॉस्टिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम, 3 चीज़ों के बारे में लिखना है कि इनका कॉस्टिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और सिम्टम क्या है। तो किन्हीं 3 डिजीज़ के बारे में लिखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं उनके नाम लिखना है और उनके बारे में भी थोड़ा लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आप थोड़ा सा उसमें लिखेंगे, जैसे कि उनका सोर्स क्या है और उनसे काज होने वाली डिजीज़ क्या है, इतना मतलब मेंशन कर देंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होती क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होती है ADE और K, ADE और K, एडेक, ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। इनके सोर्स क्या हैं, इनसे डिजीज़ होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं, इतना जहाँ पे आराम से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल्स ऑन एनी 2। तो इन्हीं 2 पे डिटेल्स में लिखना है। राइट इन डिटेल्स ऑन एनी 2 पे डिस्कस करना है कौन कौन से हैं। फर्स्ट 3 है यहाँ पे, थर्ड है, पहला है 3 दी हुई हैं। फर्स्ट है क्वाशियोर्कर, दूसरा मल न्यूट्रिशन, तीसरा मरेस्मस। तो ये क्या है, मल न्यूट्रिशन, मरेस्मस, क्वाशियोर्कर, किन्हीं 2 पे लिखना है कि क्या होते हैं, ये कौन है, क्वाशियोर्कर और मरेस्मस, ये सब क्या है, ये सारी डिजीज़ हैं, सारी चीज़ें क्या हैं डिजीज़ है। मल न्यूट्रिशन में क्या है, ये भी डिफिशेंसी डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं इनके बारे में लिखना, किन्हीं 2 पे डिस्कस करना है। तीसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है राइट द इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। तो जो जंक फूड है उसके दुष्प्रभाव क्या हैं। जंक फूड अर्थात इसको कहा जाता है कैलोरिक फूड, नॉन कैलोरिक फूड। तो इसके इल इफेक्ट क्या है, इनसे क्या हमें क्या प्रभाव होगा, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर यूज्ड ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का क्या उपयोग है एंड राइट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनका कहाँ उपयोग करते हैं और उनसे होने वाला लाभ क्या है, उनसे होने वाली हानि क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, क्या हमें लाभ करेंगे, उनसे क्या हमें हानियाँ होंगी, उनके बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, क्यों नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम को लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है और इसका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें लिखनी होंगी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट एनी 3 कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड आल्सो राइट देयर कॉस्टिव एजेंट सिम्टम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे डिजीज़ नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे क्या करना है, कोई 3 कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको सिलेक्ट करनी है।
कोई भी आप 3 कम्युनिकेबल डिजीज़ ले सकते हैं। उन डिजीज़ का कास्टिव एजेंट, सिम्टम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तीनों पॉइंट वहाँ पे लिखने होंगे। कोई 3 कम्युनिकेबल डिजीज़ को चूज़ करना है अपने से, कोई भी कोई डिजीज़ ले लीजिए और उन डिजीज़ों के कास्टिव एजेंट, सिम्टम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लिखना है, पॉइंट ए लिखना है। ये आपका था पार्ट बी था, जहाँ से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और टोटल आपको 30 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सी की बात करते हैं। और पार्ट सी में जब हम बात करेंगे तो पार्ट सी में टोटल 20 क्वेश्चन दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट मार्च, बी ऑप्शन है 7 अप्रैल, सी ऑप्शन है 6 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 10 दिसंबर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसमें से कौन सा फैक्टर आवश्यक होता है? ऑप्शन ए वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी पर्सनल हाइजीन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए इसमें से सभी फैक्टर की आवश्यकता होगी। वैक्सीनेशन, प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए, टाइम पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरा बैलेंस डाइट, उचित संतुलित भोजन खाना चाहिए जिससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं आसानी से उसको मिल सके। प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, स्वयं सुरक्षा होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई अशिष्ट भोजन या किसी पदार्थ या किसी गंदे के स्थान पे नहीं जाना चाहिए, आप स्वयं को अशिष्ट करना चाहिए। तो इसमें सारी चीज़ें राइट हैं, तो ऑप्शन सही होगा इसका डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कह रहा है मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पर्सन। मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का एक हेल्थ डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट किसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इसकी हेल्थ स्टेटस बढ़िया होगी, अच्छी होगी? तो ऑप्शन फर्स्ट है इनकम एंड सोशल स्टेटस, बी एजुकेशन, सी फिजिकल एनवायरनमेंट एंड डी ऑल द एबव। तो डिटरमाइंस कैसे करेंगे? जब इनकम एंड सोशल स्टेटस, इनकम अच्छी होगी, अच्छा सा स्टेटस होगा, हर प्रकार की व्यवस्था होगी। सोशल स्टेटस, समाज में अच्छा सा व्यवहार करता होगा, सभी से मेल भाव अच्छे से काम करता होगा। एजुकेशन होगा, उचित शिक्षा के बारे में जानकारी कारण होता है कि कौन सी हमें चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें खानी नहीं चाहिए, इसमें नॉलेज होना चाहिए। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब अगर हम स्टेटस ले लें कि बॉडी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ले लें, तो बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, पूर्णतः से वर्किंग में होना चाहिए। तो टोटल से ओवरऑल क्या है कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे आवश्यक हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर्थ कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। इसमें से कौन सा आइटम फूड आइटम है जो कि डाइट में, भोजन खाने में हमें फाइबर को प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन ए पल्स, बी होल ग्रेन, ऑप्शन सी फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें से जो फाइबर मिलता है वो सभी से मिलता है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी से मिलता है, पल्स से भी मिलता है, होल ग्रेन से भी मिलता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल से भी मिलता है। तो ऑप्शन इसका सही होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इज़ फैमिली प्लानिंग इम्पॉर्टेंट। तो फैमिली प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए टू गेट प्रेग्नेंट बिफोर द गेट ऑफ 20। अधिक कहने का मतलब है कि 20 साल से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाना, इसके लिए फैमिली प्लानिंग की जाए। दूसरा फॉर हैविंग अनवांटेड प्रेगनेंसी को रखना। तो तीसरा पॉइंट है फॉर हैविंग चाइल्ड एवरी ईयर, हर साल एक बच्चे पैदा करना। और ऑप्शन फोर्थ है फॉर बर्थ कंट्रोल। तो फैमिली प्लानिंग क्यों की जाती है? बर्थ कंट्रोल करने के लिए की जाती है।
तो ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा डी फॉर बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर एमंग, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो आपने मिलियन डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, जो कि मिलियन डेवलपमेंट का पॉइंट गोल्स है या नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से एक ही बार में पहचान जाएंगे। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। बी है कॉम्पैक्ट HIV एड्स मलेरिया इन अदर डिजीज। ऑप्शन सी इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन डी डेवलपमेंट लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, सॉरी डेवलप ए लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो अगर आपने मिलियन डेवलपमेंट गोल्स के साथों और जो 8 पॉइंट है सभी अगर आपने तैयार कर रखे हैं तो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो राइट आंसर है इसका इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, जो कि मिलियन डेवलपमेंट का गोल्स का पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कह रहा है डॉट्स इज अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस। तो जो नेशनल प्रोग्राम डॉट्स है ये किसको एड्रेस करता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फालेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो ये शो करता है किसको? ट्यूबरक्लोसिस को। इसको शो करता है ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए डॉट प्रोग्राम चला जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स का डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वैक्सीनेशन वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों ने अगर वैक्सीन पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा द वैक्सीन वाज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन इसका पहला कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलैक्टिन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन ऑफ मिल्क के प्रोडक्शन की, सॉरी मिल्क के प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ऑप्शन सी करे होगा। ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एक्साइटेड करता है कि हाँ मिल्क का प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर विटामिन्स। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर विटामिन्स। तो किस विटामिन जो है किस प्रकार का कंपाउंड है? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो विटामिन हैं ये किस प्रकार के कंपाउंड है? विटामिन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 2 पार्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और दूसरा पार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 थे, हमने बात कर लिया। दूसरी बात करनी है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल्स नेम क्या है? आप लोग पढ़े हैं विटामिन का केमिकल्स नेम क्या है, तो आसानी से आप लिख देंगे। विटामिन सी केमिकल्स नेम है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका मिनरल्स का, क्वेश्चन है आपका मिनरल्स का। तो मिनरल्स कौन से मिनरल हैं जो कि रेगुलेशन ब्लड वॉल्यूम के रेगुलेशन और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते रहते हैं? तो आंसर है इसका सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो मेंटेन करते हैं ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर है कि इन इंडिया द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया में सबसे पहले कब लॉन्च की गई थी या कब स्टार्ट की गई? तो वो स्टार्ट की गई थी 1883 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन कहा है कि इन द डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन द कंट्री population a country with low birth rate and low death rate is फॉलोइंग फेज। तो ऐसी कंट्री, एक कंट्री है जहाँ पे बर्थ रेट भी कम है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट भी लो है। तो डेमोग्राफी स्टडी स्टेज की साइकिल में किस स्टेज पे आएगी? तो जो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होता है वो आती है 4th स्टेज में। तो
फोर्थ स्टेज यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपने अगर इस स्टेजेस पढ़े होंगे तो यार क्या होगा कि कौन से स्टेजेस में बर्थ रेट बढ़ता है, डेथ रेट कम होता है, किस स्टेज में डेथ रेट करता है, बर्थ रेट बढ़ता है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो किस स्टेज में आती है कि एक स्टेज फोर्थ स्टेज में क्या होता है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लो होती हैं, तो स्टेज में आता है, फोर्थ स्टेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ पैथोजन इज द पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस इज द पीरियड। तो पैथोजेनेसिस जो पीरियड होता है उसमें होता क्या है, तो होता क्या है, बिगिंस द एंट्री ऑफ डिजीज कॉस्टिंग एजेंट विच बिगिंस विथ द एंट्री ऑफ डिजीज कॉस्टिंग एजेंट। जो कॉस्टिंग एजेंट होता है उसकी एंट्री से जो स्टार्ट होती है, उस सिम्टम से जो अपीयर होते हैं उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे पैथोजेनेसिस कहता है, विच बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज कॉस्टिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, तो सबसे उस साइंटिस्ट का क्या नाम है जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था, तो नाम क्या है आपको पता होगा, नाम क्या है, ल्यूमेनहोक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज, इम्यूनाइजेशन के जनक कौन है, आंसर क्या होगा, लुइस पास्चर। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन को लुइस पास्चर ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारंटाइन इज फॉर, क्वारंटाइन किस लिए किया जाता है, तो क्वारंटाइन होता क्या है, तो क्वारंटाइन होता क्या है, ये है लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब तक सिम्टम अपीयर ना हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कर दिया था। किसी पेशेंट को डिजीज घोषित हो जाए तो उसे हम क्या क्वारंटाइन कर देंगे जब तक सिम्टम्स पूरी तरह से डिजीज के बारे में जानकारी ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सार्स SARS स्टैंड फॉर, तो सार्स स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, फिल इन द ब्लैंक से आपको यहाँ पे याद होगा तभी आप इसको लिख सकते हैं। ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई, तो चिकनगुनिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, एडिस एगिप्टी मॉस्किटो के द्वारा चिकनगुनिया डिजीज ट्रांसफर होती है। तो ये था हमारा थर्ड मॉडल पेपर फॉर सोशल फार्मेसी के लिए। 3 पेपर हमने बनाए थे, 3 पेपर में से जो भी क्वेश्चन है आप देख लेंगे, जो भी MCQs और फिल इन द ब्लैंक से उन्हें देख लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।